रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो जाता था, तब सना की आंखों से नींद कोसों दूर रहती थी। यह वही घर था जहां वह बचपन से पली बढ़ी थी, लेकिन अब उसे लगता था जैसे वह किसी पराये आंगन में रह रही हो। सना के अब्बू के इंतकाल के बाद घर का माहौल बदल गया था। पहले जो भाई उसकी हंसी पर मुस्कुरा देता था, अब उसकी बातों पर चुप्पी ओढ़ लेता था। भाभी की नजरों में वह बोझ बन चुकी थी। खाने की मेज पर उसकी थाली तो लगती थी, पर उसके हिस्से की मोहब्बत कहीं खो गई थी। एक दिन सना ने नौकरी की तलाश में शहर के दूसरे कोने में जाने का फैसला किया। वहीं उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग आदमी से हुई, जिनका नाम था रहीम चाचा। वह एक छोटी सी किताबों की दुकान चलाते थे। सना रोज वहां से गुजरती और रहीम चाचा हर बार मुस्कुराकर कहते, बेटी चाय पियोगी? पहले तो सना झिझकी, लेकिन धीरे धीरे वह दुकान पर रुकने लगी। रहीम चाचा उसकी बातें सुनते, उसके सपनों के बारे में पूछते और उसे हौसला देते। उन्होंने कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह उनके लिए गैर है। उधर घर में सना की मौजूदगी बस एक जिम्मेदारी बनकर रह गई थी। एक शाम जब वह थकी हारी घर लौटी, तो उसने सुना कि उसका भाई कह रहा था, कब तक इसे संभालेंगे? ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ गए। उस रात सना बहुत रोई, लेकिन अगले दिन जब वह दुकान पहुंची, तो रहीम चाचा ने बिना कुछ पूछे उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी कभी कभी अपने खून के रिश्ते साथ नहीं देते, लेकिन दिल के रिश्ते कभी पराये नहीं होते। धीरे धीरे सना को नौकरी मिल गई। उसकी जिंदगी पटरी पर आने लगी। रहीम चाचा उसकी हर छोटी बड़ी खुशी में शामिल होते। उसकी पहली तनख्वाह से सना ने उनके लिए एक गर्म शॉल खरीदी। शॉल लेते हुए उनकी आंखें भर आईं। एक दिन अचानक रहीम चाचा की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में उनके पास कोई अपना नहीं था। सना दौड़ी चली आई। डॉक्टर ने कहा, आप इनके क्या लगते हैं? सना ने बिना सोचे कहा, मैं इनकी बेटी हूँ। उस पल उसे एहसास हुआ कि रिश्ते खून से नहीं, एहसास से बनते हैं। कुछ महीनों बाद रहीम चाचा ठीक हो गए। सना ने तय किया कि वह उनके साथ मिलकर दुकान संभालेगी। अब वह दुकान सिर्फ किताबों की नहीं, मोहब्बत और अपनापन बांटने की जगह बन गई थी। घर वालों को जब सना की तरक्की और उसके नए रिश्ते के बारे में पता चला, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। भाई ने एक दिन आकर कहा, हमसे गलती हो गई। सना मुस्कुरा दी। उसने सीखा था कि जिंदगी में कभी कभी गैर अपने बन जाते हैं और अपने गैर, लेकिन दिल में नफरत रखना जरूरी नहीं, क्योंकि असली अपना वही होता है जो मुश्किल वक्त में आपका हाथ थामे, चाहे उसका खून का रिश्ता हो या नहीं।